आईपीएल 2026 में इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बाद भी मुंबई इंडियंस मैचेस क्यों हार रही है? 5 मैचेस 4 डिफीट्स। और सबसे शॉकिंग बात यह है, मुंबई अपने लास्ट 4 मैचेस लगातार हार चुकी है। पहले दिल्ली कैपिटल्स ने हराया, फिर राजस्थान रॉयल्स ने, और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और फिर पंजाब किंग्स ने भी मुंबई को हरा दिया। लेकिन ये सिर्फ डिफीट्स की स्टोरी नहीं है, ये उन मैचेस की स्टोरी है जहां मुंबई इंडियंस जीत सकती थी लेकिन जीत नहीं पाई। कभी बैटिंग कोलैप्स, कभी बॉलिंग में कंट्रोल लूज, और कभी प्रेशर मोमेंट्स में गलत डिसीजंस, और धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगा। कभी कभी डाउनफॉल अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे शुरू होता है बिना किसी को पता चले। एक वक्त था जब मुंबई इंडियंस सिर्फ मैचेस नहीं जीतती थी, वो सिचुएशंस कंट्रोल करती थी। प्रेशर इनके लिए प्रॉब्लम नहीं, इनका सबसे बड़ा वेपन था। लास्ट ओवर हो या इम्पॉसिबल चेज, अगर मुंबई गेम में है तो मैच ख़त्म नहीं होता था। लेकिन 2026 में सेम जर्सी सेम नाम, लेकिन कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि मुंबई इंडियंस हार क्यों रही है, असली सवाल ये है कि चैंपियन टीम इतनी साइलेंटली गिर कैसे रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाई मुंबई इंडियंस इज स्ट्रगलिंग इन आईपीएल 2026। अगर आप सिर्फ नाम देखो तो ये स्क्वाड आईपीएल की सबसे डेंजरस टीम लगती है। रोहित शर्मा, जिसने इंडिया को 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिताया। सूर्य कुमार यादव, जो करंट इंडियन टीम एंड टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द बेस्ट टी20 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, एक प्रूवन मैच विनर और करंट मुंबई इंडियंस कैप्टन। जसप्रीत बुमराह, दुनिया का सबसे रिलायबल टी20 बॉलर। और मिचेल सैंटनर, एक इंटरनेशनल कैप्टन। 8 से 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स, मल्टीपल लीडर्स, हर डिपार्टमेंट में मैच विनर्स। पेपर पर ये टीम अनबीटेबल लगती है, लेकिन क्रिकेट पेपर पर नहीं खेला जाता। ग्राउंड पर एक अजीब सी चीज़ दिख रही है, कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। कभी बैटिंग कोलैप्स हो जाता है, कभी बॉलिंग एकदम बेरिदम लगती है, और कभी ऐसा लगता है कि टीम को खुद ही नहीं पता नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, ये सिस्टम का इशू है। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें 2026 से पीछे जाना पड़ेगा। 2023 में, ईयर 2023, एक डिसीजन लिया गया जो शायद उस वक्त बोल्ड लगा था, लेकिन आज उसके इफेक्ट्स क्लियरली दिख रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया, और उसे सिर्फ टीम में नहीं लाया गया, उसे कैप्टन बना दिया गया डायरेक्टली विदाउट ट्रांजिशन। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि उस वक्त टीम का कैप्टन कौन था? रोहित शर्मा। 5 आईपीएल ट्रॉफीज, एक स्टेब्लिश्ड लीडर, एक ऐसा कैप्टन जिसके अंडर मुंबई इंडियंस ने अपनी आइडेंटिटी बिल्ड की थी। और फिर अचानक लीडरशिप चेंज हो गई। ऑफिशियली सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ड्रेसिंग रूम के डायनेमिक्स कभी स्टेटमेंट से डिफाइन नहीं होते। वहाँ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और हायरार्की का बैलेंस मैटर करता है। और जब आप एक सक्सेसफुल कैप्टन को रिप्लेस करते हो तो सिर्फ पोजीशन नहीं बदलती, पूरी ड्रेसिंग रूम की एनर्जी चेंज होती है। 2024 आईपीएल इस डिसीजन का फर्स्ट रियल टेस्ट था, और रिजल्ट मुंबई इंडियंस लास्ट पोजीशन पर फिनिश करती है। लेकिन असली स्टोरी पॉइंट्स टेबल में नहीं थी, असली स्टोरी थी इन्वायरमेंट में। क्राउड रिएक्शंस निगेटिव हो रहे थे, फैंस डिवाइडेड थे, कैप्टन प्रेशर में था, और टीम का बॉडी लैंग्वेज डिस्कनेक्टेड लग रहा था। हार्दिक पांड्या के लिए ये सिर्फ एक सीजन नहीं था, ये एक वैलिडेशन फेज था। और जब एक कैप्टन खुद अपनी जगह स्टेब्लिश करने की फाइट में होता है तो वो टीम को स्टेबल डायरेक्शन नहीं दे पाता। ये एक वार्निंग साइन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुंबई इंडियंस ने उस वार्निंग को सीरियसली लिया? आईपीएल 2026, न्यू सीजन, सेम कोर, और एक्सपेक्टेशन सिंपल थी, कमबैक। लेकिन जो दिख रहा है वो कमबैक नहीं, कंटिन्यूएशन है। 4 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस, और सबसे नोटिसेबल चीज़ क्लैरिटी की कमी। मैच के क्रूशल मोमेंट्स में डिसीजन लेट हो रहे हैं, बॉलिंग चेंजेस रिएक्टिव लगते हैं, प्लान्ड नहीं। बैटिंग में रोज क्लियरली डिफाइंड नहीं लग रहे हैं। सबसे मेन इशू है बॉलिंग। दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर और मयंक मार्कंडे, ये तीनों क्लियरली आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। यही मुंबई की सबसे बड़ी वीकनेस लग रही है। कभी कोई एंकर बनने की कोशिश करता है, कभी सब अग्रेसिव हो जाते हैं, एक रिदम ही नहीं बन पा रही है। इवन विद अ बॉलर लाइक जसप्रीत बुमराह, टीम को डेथ ओवर्स में कंट्रोल फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ प्लेयर्स मैच नहीं जीतते, सिस्टम जीतते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये सब हार्दिक पांड्या की गलती है? सच ये है, आंसर इतना सिंपल नहीं है। हार्दिक एक अग्रेसिव इंस्टिंक्ट बेस्ड लीडर है, वो गेम को फील करके डिसीजन लेता है। लेकिन मुंबई इंडियंस का जो ओरिजिनल डीएनए था वो काम, प्रोसेस ड्रिवन और स्ट्रक्चर्ड था। यहाँ क्लैश हो रहा है, सिस्टम एक लैंग्वेज बोल रहा है, लीडर दूसरी। और जब
टीम के अंदर दो डिफरेंट फिलॉसफीज होती है, तो प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कब रिस्क लेना है, कब गेम कंट्रोल करना है, ये क्लैरिटी नहीं रहती और इसी कंफ्यूजन का रिजल्ट होता है इनकंसिस्टेंसी। 16 अप्रैल मैच था मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स। मैच के क्रूशियल मोमेंट में एक कैच ड्रॉप होता है और उसी वक्त कैप्टन हार्दिक पांड्या का रिएक्शन सबका ध्यान खींच लेता है। हार्दिक विजिबली फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं और उनका रिएक्शन सीधा जाता है टीम के सबसे ट्रस्टेड बॉलर जसप्रीत बुमराह की तरफ। अब ये सिर्फ एक कैच ड्रॉप का रिएक्शन नहीं लगता, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट और भी हैवी है। बुमराह जो मुंबई के स्ट्राइक बॉलर रहे हैं, इस सीजन के लास्ट 5 मैचेस में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं, और जब आपका सबसे रिलायबल प्लेयर स्ट्रगल कर रहा हो तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कैप्टन पर शिफ्ट होता है। डगआउट में बैठे रोहित शर्मा का रिएक्शन भी काफ़ी कुछ कह रहा था। ऑलरेडी हैमस्ट्रिंग इंजरी जूझ रहे रोहित और ऊपर से टीम का ये फेज, उनके एक्सप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन कम और कंसर्न ज़्यादा नजर आ रहा था। एक वक्त था जब यही टीम काम रहती थी, प्रेशर को ऑब्जॉर्व करती थी, लेकिन अब प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, प्रेशर दिख रहा है। सवाल ये नहीं है कि एक कैच ड्रॉप क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या मुंबई इंडियंस अब प्रेशर में टूटने लगी है। अगर एक लाइन में समझना हो, मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल प्लेयर्स की वजह से नहीं है, ये डाउनफॉल है आइडेंटिटी लॉस का। पहले ये टीम एक सिस्टम थी, आज ये एक कलेक्शन है स्टार प्लेयर्स का। और क्रिकेट ने बार बार प्रूव किया है, स्टार मैचेस जीत सकते हैं लेकिन टूर्नामेंट्स सिर्फ सिस्टम जीतते हैं। आज मुंबई इंडियंस हार रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ये टीम प्रेशर में है। हिस्ट्री देखो, ये वही टीम है जो कोलैप्स के बाद कमबैक करती है, ये वही टीम है जो जब सब उन्हें डाउट करते हैं तब साइलेंस में आंसर देती है। 2025 में भी सीजन की शुरुआत ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी, पहले 5 मैचेस में 4 हार, क्रिटिसिज्म, क्वेश्चंस, डाउट, लेकिन फिर वही मुंबई इंडियंस स्लोली अपना रिदम फाइंड करती है और आखिर में क्वालिफाई करती है। और आज 2026 में सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ हो सकता है, स्टोरी खत्म नहीं हुई है, शायद प्रॉब्लम है, शायद ड्रेसिंग रूम में क्लैरिटी मिसिंग है, शायद लीडरशिप को अलाइन होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आईपीएल ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है, मुंबई इंडियंस को कभी काउंट आउट नहीं करना चाहिए। और हो सकता है ये डाउनफॉल एक्चुअली एक बिल्डअप हो, एक कमबैक का, एक ऐसे कमबैक का जो फिर से ये याद दिला दे कि मुंबई इंडियंस सिर्फ एक टीम नहीं, एक सिस्टम है। अभी के लिए मुंबई इंडियंस हार ज़रूर रही है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। और अगर तुम्हें लगता है कि आईपीएल में जो हो रहा है वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है और कहीं ना कहीं मैचेस का पैटर्न सस्पिशियस लगता है, तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखना। क्या आईपीएल स्क्रिप्टेड है? सच जो शायद तुम्हें शॉक कर दे, क्योंकि वहाँ हमने ब्रेकडाउन किया है। क्या ये सिर्फ क्रिकेट है या कुछ और भी है? वो चेकआउट और हमारे चैनल बिहाइंड द विकेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।